हेलो डेवलपर्स, वेलकम once again एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था यूज मेमो को और उसके साथ साथ हमने देखा था यूज कॉल बैक को। ठीक है, उन दोनों का यूज केस हमने देखा था और किस तरह से हम उनको यूज करते हैं वो भी देखा था। ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो रहने वाले यूज रिडक्स पे, ठीक है, और यूज कॉन्टेक्स्ट पे। इन दोनों हुक्स को हम आज कवर करके हुक्स का जो चैप्टर है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अपने VS कोड में आ गए। ठीक है, मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ और RAFC करके अपना एक बनाते हैं ऐप। ठीक है, अगर मैं आपको यूज रिडक्स का सिंटेक्स दिखाऊं, ठीक है, तो उसका सिमिलर आप देखोगे यूज स्टेट के तरह होता है। ठीक है, बट हम इसको यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें जब कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक या फिर कोई कॉम्प्लेक्स स्टेट बनानी हो, ठीक है, तो उस टाइम हम का इसका यूज केस लेते हैं। ठीक है, और इसका जो है, या फिर जब हम कोई प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका यूज केस में लेंगे। ठीक है, ये हमारा सिमिलर काम करता है एज रिडक्स की तरह। ठीक है, रिडक्स आप आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट का जस्ट उसका यूज केस इस तरह से हम लेते हैं ना, यूज स्टेट का आगे हमारे पास यूज रिडक्स, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट का सिमिलर आ जाएगा हमारे पास रिडक्स। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे और भी कवर करेंगे। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, इसका सिंटेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो इसका सिंटेक्स जो होता है वो सिमिलर हमारा यूज स्टेट की तरह होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्ट बनाते हैं। ठीक है, उसको हम इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज किससे करेंगे, एक हमारे पास आता है उसका स्टेट। ठीक है, जो भी स्टेट उसका इनिशियल रहेगा। ठीक है, दूसरा आता है डिस्पैच। क्या है डिस्पैच। ओके, इसको इनिशियलाइज करवाते हैं हम यूज रिडक्स के साथ। ठीक है, यूज रिड्यूसर। ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, एक करते हैं वो फंक्शन इसका पास। ठीक है, दूसरा करते हैं हम इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ आपको बस अभी दिखाता हूँ। फंक्शन रिड्यूसर। ओके, जो भी हम अपना बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट, ठीक है, जो हम इसका बना के यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स इतना रहने वाला है। ठीक है, इसमें रिड्यूसर फंक्शन जो है वो हमसे लेता है दो, एक स्टेट लेगा एक एक्शन लेगा। ठीक है, अगर हमें कुछ भी हैंडल करना हो, ठीक है, स्टेट के लिए, तो हम उसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं बेस को किसके साथ, एक्शन के ऊपर। ठीक है, इनिशियलाइज क्या करते हैं, वो हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जो एक तरह से होता है, ठीक है, वो हम करवा देते हैं। ठीक है, और डिस्पैच उसके अंदर हम ट्रिगर करवाते हैं, ठीक है, फंक्शन को जब हम कोई एक्शन करवाना चाहते हैं उसमें। ठीक है, और मैं आपको बेसिक इनका एग्जांपल दूं, ठीक है, तो मैं एक क्या करता हूँ, इसको एज इट इज इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ऊपर में आके यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट रिड्यूसर करके। ठीक है, एक फंक्शन हम बनाते हैं यहाँ पे, एरो फंक्शन ले लेते हैं अपना। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ रिटर्न करवाएंगे वैल्यू। ठीक है, या फिर हम उसके अंदर कुछ स्टेट एंड एक्शन लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से स्टेट एंड डिस्पैच लिया ना, इसके अंदर हम दो पैरामीटर लेते हैं। ठीक है, एक लेंगे हम स्टेट, ठीक है, जो हमारा इनिशियल आता है। ठीक है, दूसरा आता है एक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दें स्विच केस का, ठीक है, इस तरह से केसेस बनाते हैं ना रिड्यूस में, अगर आप देखे होगे तो हम उसको बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, स्विच केस लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से, तो स्विच केस लिया, एक हमारे पास आ गया एक्शन। ठीक है, एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, हमारा जब टाइप क्या होगा, केस इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसको स्टेट को जो भी हमारा स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, स्टेट डॉट काउंट हम अभी पास करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक काउंट वेरिएबल जो इनिशियलाइज करवाएंगे उसको जीरो के साथ हम। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस स्टेट को लेगा और उसको इंक्रीमेंट करते हुए चलेगा। ठीक है, यहीं पे आके मैं क्या करता हूँ, इनको अनकमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको अनकमेंट करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रिड्यूसर फंक्शन को पास करता हूँ। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं जीरो के साथ। ठीक है, करते हैं काउंट। काउंट यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवाते हैं बस जीरो के साथ, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख लो हमने क्या किया, एक स्टेट बनाया था। ठीक है, एज अपना यूज स्टेट की तरफ। ठीक है, उसके बाद यूज रिड्यूसर हुक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पास कर रहे हैं हम एक रिड्यूसर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो हमने अलग से बना रखा है स्विच केस में अपना। ठीक है, जब हमारा केस क्या हुआ, इंक्रीमेंट होगा तब हम कुछ और काम करवाएंगे। ठीक है, डिक्रीमेंट होगा तो हम डिक्रीमेंट करवाएंगे उस वैल्यू को। ठीक है, और इसको इनिशियलाइज करते हैं जीरो के साथ। ठीक है, और डिक्रीमेंट करवाएंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो से डाउन होते चला जाएगा। ओके, और कुछ और ऑपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देगा, इनवैलिड एक्शन टाइप दे देगा। ओके, यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल H2 में इसका स्टेट का काउंट लेते हैं। ठीक है,
H2 में हम क्या करते हैं, इसको काउंट लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, काउंट लेते हैं, उसके बाद इसको रन करके देख लेंगे कि हमारा अभी तक सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे आके स्टेट डॉट काउंट, ओके। अब इसको हम क्या करते हैं, जल्दी से रन कर लेते हैं, ठीक है। npm रन dev, ओके। आप प्रोजेक्ट वगैरह तो आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने यहाँ हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर पे आके लोकल होस्ट पे से ऑन करते हैं, ओके। तो क्या आ गया, स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ये कहाँ पे आ रहा है, एक्शन ऐप के अंदर हम, अच्छा ये हमें लेना होगा रिड्यूसर में, किसमें, कंट्रोल एक्स करके रिड्यूसर फंक्शन के अंदर हमें ये लेना पड़ता है, ठीक है। रिफ्रेश करते एक बार, ठीक है। तो देखो अभी हमारा सब कुछ सही चल रहा है, ओके। अब क्या करते हैं, हम दो बटन्स बनाते हैं, ठीक है। दो बटन्स बनाएंगे और उसके अंदर डिस्पैच करवाएंगे उसको टाइप का, ठीक है। जो भी हम एक्शन उसके अंदर ले रहे हैं ना, उसके अंदर लेंगे, ठीक है। यहाँ जिस तरह से चलो सजेस्ट कर रहे हैं ना, ऑन क्लिक करने पे क्या करें, ये डिस्पैच ले रहे हैं, ठीक है। कौन सा, ये अपना ये जो हम बना रखे कॉन्स्ट में, ठीक है। इस पे को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पैच करवा रहे हैं, ठीक है। डिस्पैच में टाइप दे रहे हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, डिक्रीमेंट का हम बना रहे थे, ठीक है। इसको रेप्लिकेट करके यहाँ पे करते हैं डिक्रीमेंट, ठीक है। और डिस्पैच हो गया, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट, ओके। ये हो गया हमारे पास, देख लो, ठीक है। एक दो बटन आ गए हमारे पास, ठीक है। एक क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीज करवाएगा, एक दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करवाएगा, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ये, ठीक है, जब डिक्रीमेंट करवाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो, ओके। अब इंक्रीमेंट करवाएं तो क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ओके। तो यही हमारा था यूज रिडक्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। जो हम क्या करते हैं, मल्टीपल इसमें वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से मल्टीपल केसेस आते हैं ना, वो हम कर सकते हैं। इसमें आप चाहो तो वो एक्शन दिलवा सकते हो, जिस तरह से आप टू डू एप्स बनाते होंगे, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक्शन करवा सकते हो, ठीक है। जिस तरह से आप क्रिएट कुछ करवाना चाहते हो, ठीक है, या फिर डिलीट करवाना चाहते हो, या फिर कुछ अपडेट करवाना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से आपको यूज केस में लेके बना सकते हो। तो आपके लिए मैं ये टास्क देता हूँ, ठीक है, कि आप ये टू डू जो वर्क है, ठीक है, उसको कंप्लीट करके लाना, ओके। तो इसका अगर डिफरेंस आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि यूज रिडक्स और यूज स्टेट में डिफरेंस क्या है, तो आप उनको सिंपली बता सकते हो, ठीक है। कि यूज स्टेट हम क्या करते हैं, सिंपल स्टेट्स बनाने में यूज लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से कोई टॉगल फंक्शन बनाना हो, ठीक है, उसको बार बार जाके अपडेट करना हो, ठीक है, तो हम वो यूज कैसे ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा लेते हैं इनपुट्स का, ठीक है। कोई इनपुट्स में कोई वैल्यू अगर हम डालते हैं, ठीक है, तो उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से अपडेट करते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके, ठीक है। और यूज रिडक्स होते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट होते हैं, लॉजिक्स विद मल्टीपल अपडेट्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल अपडेट्स कर रहे हैं, ठीक है। एक ही फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। एक ही वेरिएबल से बनाया है, ठीक है। एक ही वेरिएबल को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट भी करवा रहे हैं, डिक्रीमेंट भी करवा रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वैल्यू हमारी आती है कौन सी, यूज स्टेट, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स या फिर और एरे टाइप में आती है हमारी, ठीक है। ये जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या आ रही थी, वहाँ पे इंडिपेंडेंट वैल्यू हमारी आ रही थी, ठीक है। परफॉर्मेंस में की बात करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, फाइन स्मॉल फॉर अपडेट्स, ठीक है। वो बहुत ही मतलब छोटे टास्क को अगर अपडेट करवाना हो, ठीक है, तो हम उसको यूज केस में लेते हैं, ठीक है। और यूज रिडक्स का क्या है, बेटर फॉर परफॉर्मेंस व्हेन स्टेट अपडेट डिपेंड्स ऑन प्रीवियस स्टेट, ठीक है। यहाँ पे भी देखो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस स्टेट पे काम कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इंक्रीमेंट करवाया, ठीक है। तो काउंट का वैल्यू जो था इंक्रीमेंट हो गया, तो अब इसी वैल्यू को हम ट्रैक करके यूज कर रहे हैं डिक्रीमेंट में। दूसरा तो नहीं है कि जीरो से वो इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो हमारा जो यूज रिडक्स का कॉन्सेप्ट था इतना था, ठीक है। अब क्या करता हूँ, आपको मैं बताता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से हम यूज में लेते हैं, बट बिफोर दैट आप इसका सॉल्यूशन प्रॉब्लम देख लो कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऐप बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ कंपोनेंट वाले फोल्डर में आके हम कुछ कंपोनेंट्स अपना बनाते हैं, ठीक है। फोल्डर है नहीं तो हम क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, क्या करके, कंपोनेंट्स, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं कुछ फाइल्स बनाता हूँ, ठीक है। जिस तरह से होम आ गया, ठीक है। इसके अंदर RAFC ले लो आप, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, एक अबाउट ले लेते हैं, अबाउट करके यहाँ पे हम बोलते हैं .csx,
ठीक है, एक और फाइल बना लेते हैं, ठीक है, contact.csx। ओके, यहाँ पे भी क्या कर RFC कर लेते हैं, ठीक है। और कौन बच गया था, अबाउट वाला, ठीक है, ये ना। अब क्या करते हैं, हम इन फाइल्स को पहले क्लोज करते हैं, एक मेन वाले को, ठीक है, और एक इस वाले को, ठीक है। अब देखना एग्जांपल में देता हूँ, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि ऐप के अंदर कोई भी अगर एलिमेंट हम लेते हैं, ठीक है, जिस तरह से ऐप के अंदर हमारे क्या है, होम है, ठीक है, क्या है, होम है, ओके, और होम के अंदर क्या है, अबाउट है, अबाउट कंपोनेंट है, ठीक है, और अबाउट के अंदर क्या है, हमारे पास है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का, क्या कॉन्टेक्ट का, ठीक है। तो इसका अगर मैं अभी क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ कुछ में डाटा डाल देता, ठीक है, H1 में लेते हैं, ठीक है, दिस इज कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है, और यहाँ पे आके बोलते हैं अबाउट वाले में दिस इज अबाउट पेज, ओके, और होम वाले में आके बोलते हैं दिस इज होम पेज, H1 में लेते हैं, ठीक है, दिस इज होम पेज, ओके। अब देखना जब मैं इसका प्रीव्यू करवाऊंगा तो हमें अभी सब कुछ दिखेगा, ठीक है, होम पेज का डाटा भी दिखेगा, यहाँ पे बोलता हूँ मैं दिस इज ऐप डॉट जीएसएक्स, H1 में लेते हैं, ठीक है, बोलता हूँ दिस इज ऐप डॉट जीएस, ठीक है, जीएसएक्स लेते हैं, ठीक है। अभी जब प्रीव्यू करवाऊंगा आपको, ठीक है, इम्पोर्ट आई थिंक नहीं होगा हमारा कुछ भी, तो हमारा ये आ जाएगा, सॉरी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम होम को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, और अबाउट वगैरह में हुआ है कि नहीं, यहाँ भी नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसे अबाउट को इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, और कौन से अबाउट में करना है, कॉन्टेक्ट में, ठीक है। अभी हम इसे रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास देखो सारा डाटा मिला, अबाउट वाला कहाँ है, दिस इज अबाउट पेज है ना, इसका फॉन्ट करते हैं H1 में, H1 में, ठीक है, इसको कट करके, ठीक है, हमारे पास ये सारे डाटा आ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जिस तरह से सोच रहे हैं कि हम ऐप के अंदर से ना होम के अंदर कुछ प्रॉप्स भेजते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रॉप्स भेजते हैं, या फिर आप समझ लो डायरेक्ट हमें कुछ वैल्यू चाहिए जो हमें कॉन्टैक्ट पेज में डिस्प्ले करवाना है, इसमें डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो देखो हमारे होम के अंदर, ठीक है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ऐप के अंदर सपोज कि हम यहाँ पे बना रहे कुछ स्टेट बनाते हैं, ठीक है, क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक स्टेट बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं यूजर डाटा, ठीक है, यूजर डाटा, या फिर इसे लेते हैं काउंट ले लेते हैं, ठीक है, डाटा लेते हैं, डाटा, ठीक है, और यहाँ बोलते हैं सेट डाटा, ओके, इसको इनिशियलाइज करवाते हैं यूज स्टेट के साथ, यूज स्टेट के साथ, ठीक है, इसको हम वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे डाटा, ठीक है, समझ लेना आप कुछ डाटा है हमारे पास है जो हम उसको यूज करते हैं अपने कॉन्टैक्ट पेज में, ठीक है, किसमें हम यूज करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में, ठीक है। अभी देखना जब क्या है, हमारे ऐप वाले में क्या है, होम है, ठीक है, होम वाले में क्या है, होम वाले में हमारा अबाउट, ठीक है, अबाउट वाले में क्या है, हमारे कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बट हमें जब डाटा सिर्फ और सिर्फ किसमें चाहिए, कॉन्टैक्ट वाले में, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमें डाटा सब हर कंपोनेंट से पास करवाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डाटा एक वेरिएबल बनाता हूँ, डाटा, और यहाँ पे हम पास करते हैं डाटा को, ठीक है, पास करते हैं डाटा को, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इसको हम एक्सेसर करेंगे तो हम अबाउट वाले में आके यहाँ पे बोलते हैं डाटा, ठीक है, बोलेंगे डाटा, ठीक है। अब इस डाटा को फिर से हमें पास करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, डाटा इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाटा, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स पास करवा रहे हैं, ठीक है, अबाउट में आ गया, ठीक है, इवन हमारे होम पेज में क्या है, अबाउट, ठीक है, होम पेज में क्या है, अबाउट, है ना, क्या है, अबाउट डाटा, ठीक है, यहाँ अबाउट वाले में क्या करते हैं, फिर से हम डाटा को पास करते हैं, डाटा इज इक्वल टू डाटा, ठीक है, यहाँ पे हमने रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, अभी सब कुछ सही है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट पेज में आके अब इस डाटा को हम एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं H2 में डाटा को हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, क्या करवा डाटा को, और यहाँ पर ऑप्शन में हम लेते हैं डाटा, ठीक है, डी स्ट्रक्चर करके डाटा, ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू और चेंज करते हैं, ठीक है, तो वर्ड्स में लेते हैं, ठीक है, दिस इज डाटा,
इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा डाटा जो था, हम होम पेज से हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहिए था कॉन्टैक्ट में, ठीक है। बट हमने अभी क्या किया इस केस में, हम करवा रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पास करवा रहे हैं होम में, ठीक है। उसके बाद हम पास करवा रहे हैं अबाउट में, ठीक है। उसके बाद पास करवा रहे हैं कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तब जाके हम क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स की जो डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हर कंपोनेंट में प्रॉप्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बट हमारे अबाउट वाले में तो इसका यूज़ नहीं था हमारे पास, ठीक है। सपोज़ कि हमें इस डाटा को होम पेज पे दिखाना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, होम पेज पे दिखा देंगे यहाँ पे अपना डाटा को। क्या करेंगे, H2 में हम दिखा देंगे अपना डाटा, ठीक है। यहाँ पे इसको कर्ली ब्रेसेस में ले लेना आप, ठीक है। तो देखना इस केस में क्या होगा, हमारे होम पेज पे भी डाटा आ रहा है, ठीक है, और कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ रहा है, ठीक है। बट हम चाहते थे कि अबाउट पेज में हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। बट अभी हमें इस केस में बिना यूज़ का हमें जो यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हम यूज़ करते हैं प्रॉप डीलिंग से बचने के लिए, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो आप उससे बता सकते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट इधर रिएक्ट टू, ठीक है, यूज्ड फॉर स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। क्या करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम अपना अवॉइड प्रॉप स्टीलिंग, ठीक है, अवॉइड क्या कर सकते हैं, प्रॉप स्टीलिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउ द कंपोनेंट टू एक्सेस ग्लोबल स्टेट विदाउट पासिंग द प्रॉप्स मैनुअली, ठीक है। यहाँ पे जो हम मैनुअली प्रॉप्स पास करवा रहे हैं, ठीक है, वो ना करवा के हम डायरेक्ट इस स्टेट को क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो उसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ओवरऑल किसी भी कंपोनेंट में, कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस ये क्या होगा, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करवाता है हमारा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, ठीक है। सो कॉन्टेक्स्ट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे है ना एक हम फ़ोल्डर बनाते हैं, ठीक है। कौन सा फ़ोल्डर, कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। बनाएँगे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर हम लेते हैं एक जो भी हमें चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, डाटा मैनेजमेंट है तो हम क्या कर लेंगे, डाटा एमजी, ठीक है, मैनेजमेंट आप समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको कॉन्टेक्स्ट का नाम डाल देते हैं, ठीक है। और इसको डॉट CSX बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम कुछ डाटा क्या है क्या करवाएँगे, रिटर्न करवाएँगे, ओके। तो RAFC फर्स्ट ऑफ ऑल आप कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट का जो भी नाम आएगा हमारा, ठीक है, वो कर लेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, डिफाइन। तो उसके लिए हम लेते हैं कि यूज कॉन्टेक्ट, सॉरी, क्रिएट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम से आप कॉन्टेक्स्ट बना लेना, ठीक है, जिस तरह से अगर चाहूँ। अभी हम क्या करें, डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डाटा एमजी कर लेते, ठीक है, डाटा एमजी, ओके। यहाँ क्या करते हैं, डाटा कॉन्स्ट कॉन्स्ट डाटा एमजी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, हम क्या करते हैं, बस ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। आप समझ लेना कि हमने ये कॉन्टेक्स्ट को क्या क्या क्रिएट किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे लेते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे रिएक्ट से इंपोर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। बस आप जब इसे डिफाइन कर दोगे, ठीक है, तब क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्स्ट बन के आ जाएगा। इवन हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फाइल का नाम इसका चेंज कर लेंगे, ठीक है। फाइल का नाम है ना, इसको हम चेंज करते हैं अभी डाटा एमजी, ठीक है। डाटा करके आप रख लेना, ठीक है, या फिर डाटा प्रोवाइडर, ठीक है, इस तरह से। इवन हम क्या करेंगे, कंपोनेंट का नाम भी जाके चेंज कर लेंगे इसका, ठीक है। क्या करेंगे, इस कंपोनेंट का नाम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। डाटा प्रोवाइडर से आप इसको बना लो, ओके। यहाँ से क्या करवाएंगे, हम कुछ भी डाटा बनाएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। जिस तरह से एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट लेता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट में हमें यूज स्टेट बनाते हैं, ठीक है। एक लेंगे डाटा, ठीक है, दूसरा लेंगे सेट डाटा, ओके। अब ये क्या कराएंगे, यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट अपना फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना स्टेट बना रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टेट है हमारा, ठीक है, यूज स्टेट, ओके। यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करवा लो कुछ वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से कुछ हम बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूजर के ऑथेंटिकेशन आता है, ठीक है, यूजर नेम, ठीक है। तो हम बता देंगे यूजर नेम, यूजर डाटा ही लेते हैं, ठीक है, यूजर डाटा, ठीक है। सपोज कि हम क्या करवा रहे हैं, डाटा के अंदर यूजर डाटा हम क्या करवा रहे हैं, सेंड करवा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से यूजर का नाम आ गया, ठीक है, या फिर कोई ऑथेंटिकेशन टोकन आता है, ठीक है, वो सब हम यहाँ से इजिली प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाया है, ठीक है,
उस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, इसको डायरेक्ट रैप कर लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए हम, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, रिटर्न करवाएँगे इसमें हम डाटा मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डॉट प्रोवाइडर, ठीक है, डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, हम अपने सारे चिल्ड्रंस को डाल देंगे। क्या करेंगे, सारे चिल्ड्रंस जो है ना, मतलब यहाँ पे जाके हम प्रॉप्स में लेते हैं चिल्ड्रंस, ठीक है। यहाँ पे जितने भी चिल्ड्रन हैं हमारे कंपोनेंट के, ठीक है, वो सारे कंपोनेंट हमारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। मीन्स ऐप जो है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हम डाल के रखेंगे, ठीक है, उन सारे कंपोनेंट्स के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आके डाटा प्रोवाइडर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बस हमें रैप करना होगा चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालते हैं इसका चिल्ड्रन, ठीक है। क्या करते हैं, चिल्ड्रन इस तरह से पास कर देते हैं, ठीक है। अब हमें जिस तरह से कुछ वैल्यू पास करवाना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें प्रॉप्स प्रोवाइडर की है ना, इसके अंदर हम एज एन प्रॉप्स पास करवाते हैं उस वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे आप बताओगे वैल्यू, क्या बताओगे, वैल्यू इज इक्वल टू डबल कर्ली ब्रेसिस के अंदर हमें डाटा पास करवाना पड़ता है, ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होगा, डाटा हम इसके अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं और हम उसे पास करवा रहे हैं, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब ऐप में आके, हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट से हमें सारे चिल्ड्रंस को अपने रैप करने पड़ेंगे, ठीक है। इवन आप चाहो तो यहाँ कर लेना, ठीक है, या नहीं तो आप चाहो तो मेन में कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। ओके, हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके जो भी हमने बनाया, ठीक है, कौन सा बनाया, प्रोवाइडर कौन है, डाटा प्रोवाइडर है ना, तो हमें यहाँ आके आके बोलेंगे डाटा प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सारे चिल्ड्रंस को अपने रैप कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि हमें सक्सेसफुली वहाँ पे डाटा मिल जाएंगे। अब सबसे पहले प्रोवाइड तो हमें हो गया, ठीक है। हमने क्या किया कि डाटा प्रोवाइडर से अभी डाटा हम पास करवा रहे हैं। ओके, अब इसको हम यूज केस में लेते हैं अपने कॉन्टैक्ट में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास आती है यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जिस तरह से हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया था, ठीक है, अब उस कॉन्टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट करके, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। इवन आप चाहो तो यहाँ से डीस्ट्रक्चर करके ला सकते हो डाटा को। ओके, बट अभी के लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ प्रॉप्स वाली भी है हमारे पास, ठीक है, और हम यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ कॉन्फ्लिक्ट शायद आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं क्रिएट कॉन्टेक्ट, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट किया। अब यहाँ पे जाके हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, डाटा एमजी, ठीक है। इवन देखो हमने यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम एक्सपोर्ट करवाते हैं इसको, ठीक है। एक्सपोर्ट करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हो डाटा एमजी, ठीक है। ये हमारे एक्सपोर्ट भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं, ठीक है, दूसरा होता है नेम डिफॉल्ट नेम एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब नेम के बेसिस पे इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसको एक्सेस करेंगे तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा कर रहे थे, डाटा एमजी वाली थी कॉन्टेक्स्ट, ये वाली कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पेस्ट करते हैं और इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। आप देखना जब हम इसको इंपोर्ट किए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास ये डाटा आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा कि हमने जो नेम वाइज उसको एक्सपोर्ट किया था उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ तो हमें डाटा मिल जाना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, मिला नहीं, आई थिंक कुछ एरर हो गया होगा। कंसोल में चेक करते हैं क्या है, डाटा प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे, ऐप में, ऐप में डाटा प्रोवाइडर, डाटा प्रोवाइडर को हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, डाटा प्रोवाइडर। ओके, तो अब हमारा सब कुछ सही चलेगा। हाँ, देखो अब डाटा आ गए हमारे पास, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हमने उस कॉन्टेक्स्ट वाली डाटा को यूज नहीं किया है, ठीक है, किसमें, कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके H3 में लिखते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट, सॉरी कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट डाटा, ठीक है। इसको डैप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वो डाटा आ जाएगा, ठीक है, जो यूजर डाटा हम यूज कर रहे थे, ठीक है। अब इस केस में देखो हमारे पास तो जो प्रॉम्प्ट लिंक कर रहे थे वो डाटा, तो हमारे पास यहाँ डाटा आ रहा है, ठीक है। कौन सा, डिस डॉट डाटा, दिस इज डाटा। ओके, और यहाँ पे देखो जैसे हमने क्या किया, उसको रैप कर दिया सारे चिल्ड्रंस को अपने किसमें, डाटा प्रोवाइडर के अंदर। तो अब क्या होगा कि जितना भी कंपोनेंट के अंदर हमारे चिल्ड्रंस रहेंगे, ठीक है, हमारे ऐप में, ठीक है, उस ऐप की डाटा को हम इजिली यूज कर सकते हैं ओवरऑल अपने कंपोनेंट में, ठीक है। और उसी काम को आपको यूज करना है, ठीक है, किसमें, अबाउट वाले में।
अबाउट वाले में अभी तक हमने कोई डाटा नहीं पास करवाया, ठीक है। उसको क्या करते हैं, अबाउट वाले में हम डायरेक्ट उसको एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे आप चाहो तो उसको डायरेक्ट आप डाटा को क्या कर सकते हो, रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। कॉन्स्ट करके यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर डाटा, ठीक है। अभी देखो ये डाटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास आ रहे हैं वहाँ से, इसको प्रिंट नहीं करवाए तो हम इसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट करवाते हैं H1 में, ठीक है। डाटा इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट वाला डाटा अपना, ठीक है। डाटा, ओके, यहाँ पे बोलेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डालेंगे अपना डाटा एमजी वाली जो थी, डाटा एमजी, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे बस हम ये इस तरह से कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखना अबाउट वाले में भी हमारे पास डाटा का आ गया है, कौन सा अबाउट वाला, ये है ना, यहाँ पे आया नहीं हमारा H1 में डाटा, डाटा आना चाहिए था हमारे पास, डाटा यूजर डाटा, ये तो आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये आ रहे हैं डाटा यूजर डाटा, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, हमारा अबाउट से आ रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं तो अबाउट, दिस इज अबाउट के नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे जस्ट हमारे पास डाटा डाटा आ रहा है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किस तरह से आप कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, ठीक है, किस तरह से आप उसको यूज केस में लोगे, ठीक है। मैं एक बार क्या करता हूँ, आपको फिर से फ्लो बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे क्रिएट किया है कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, जो भी आप कॉन्टेक्स्ट बनाओगे उसके नाम से, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, एक प्रोवाइडर नाम से आप बनाओगे फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन में क्या करेंगे, जो भी हमने ये कॉन्टेक्स्ट बनाया, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप डाल के बोलोगे डाटा एमजी कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। ये क्या है, प्रोवाइडर। इसके अंदर क्या करते हैं, हम सारे डाटा को पास करवाते हैं, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज आ गई, ठीक है। और मल्टीपल डाटा होंगी, ठीक है, तो मल्टीपल D1 D2 D3 इस तरह से डाटा आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे पास कर सकते हो। और यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रॉप्स में लोगे चिल्ड्रंस को, ठीक है। और इस चिल्ड्रंस को टैप कर लोगे अपने प्रॉप्स के अंदर, ठीक है, प्रोवाइडर के अंदर, ओके। उसके बाद क्या करना है, अपने ऐप में आना है, ठीक है। ऐप के अंदर आके हमें बस इसको डाटा प्रोवाइडर में, जो भी प्रोवाइडर हमने बना रखा है उसके अंदर इसको रैप करना है, ठीक है। इसको रैप करने के बाद आप यहाँ पे भी यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करने के लिए हम यूज करते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट का, किसका करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको यूज केस में ले सकते हो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट और डाटा कर लेना, या फिर आप यहाँ पे इसको टी स्ट्रक्चर करके ले आना, ओके। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इवन तो आपको कुछ डाउट आती है या फिर कुछ इशू आती है, ठीक है, कोड समझने में या फिर बनाते टाइम, ठीक है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट में डाल देना, ठीक है, ताकि मैं आपको वो रिजॉल्व करवा सकूं, ओके। So thank you so much. Please make sure to like, subscribe, and support, and share with your friends also. So let's meet on next time.